उस रात का सन्नाटा पूरे मोहल्ले में ऐसा छाया हुआ था जैसे कोई खतरनाक तूफान आने वाला हो। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी और हर तरफ अंधेरे की चादर तनी हुई थी। मगर उस अंधेरे से भी गहरी साजिश बुन चुकी थी अनिका, जिसने सरू की मासूमियत और वेद के प्यार को तोड़ने की कसम खा रखी थी। अनिका ने अपनी चालाकियों से सरू को बहलाकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर कार में बंद कर दिया और उस कार में धीरे धीरे जहरीली गैस छोड़ दी। सरू मासूमियत से पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, मगर जैसे जैसे गैस उसकी सांसों में घुलने लगी, उसकी आंखें भारी होने लगीं, गला सूखने लगा और उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। कार के शीशे बंद थे, दरवाजे बाहर से लॉक थे और कार चारों तरफ से ऐसी जगह खड़ी थी जहां मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। सरू ने पूरी ताकत से खिड़की पर हाथ पटका, दरवाजा खींचा, लेकिन सब बेकार। उसकी सांसें तेज होने लगीं। पसीना उसकी पेशानी पर मोती की तरह बह रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हे भगवान, क्या आज मेरा आखिरी दिन है? क्या मैं वेद को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी? इधर घर पर वेद को बेचैनी हो रही थी। उसका दिल बार बार धड़क कर उसे चेतावनी दे रहा था कि सरू पर कोई मुसीबत आई है। वेद ने बार बार सरू को कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद था। अचानक उसे सरू की दुपट्टे का एक टुकड़ा मिला जो उसे उसी सुनसान रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था। बिना कुछ सोचे समझे वेद वहां दौड़ा और अंधेरे में उसने दूर से उस कार की हल्की सी परछाई देखी। उसके पांव कांप उठे जब उसने महसूस किया कि वही सरू की आवाज थी जो धीमी धीमी मदद के लिए पुकार रही थी। वेद पागलों की तरह कार की तरफ भागा और खिड़की पर हाथ मारा। अंदर सरू बेसुध पड़ी थी, उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसकी सांसें टूटती सी लग रही थीं। वेद ने जोर से आवाज लगाई, सरू, आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। लेकिन सरू की पलकों पर बोझ था, उसका शरीर सुन्न हो रहा था। वेद ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचने की कोशिश की, मगर वह लॉक था। उसने पास पड़े पत्थर से शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा इतना मजबूत था कि कई बार कोशिश करने के बाद भी नहीं टूटा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं सरू को कुछ नहीं होने दूंगा। उसने अपने हाथों को खून से लहूलुहान कर दिया, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ी। आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने कार का एक शीशा तोड़ दिया और जहरीली हवा बाहर निकलने लगी। वेद ने तुरंत सरू का दरवाजा खोला और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सरू का शरीर ठंडा पड़ चुका था, उसकी सांसें बहुत हल्की थीं। वेद ने घबराकर उसके चेहरे पर पानी छींटा, उसका नाम पुकारा, सरू, हिम्मत रखो, मुझे छोड़कर मत जाओ। आंसू उसकी आंखों से बहते हुए सरू के चेहरे पर गिर रहे थे। सरू ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और टूटी हुई आवाज में कहा, वेद, तुम आ गए। मुझे पता था तुम मुझे बचा लोगे। वेद ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। हां सरू, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसी बीच वहां लोग इकट्ठा हो गए। सब हैरान थे कि सरू को कार में किसने बंद किया। वेद ने गुस्से में कहा, यह किसी की गंदी चाल है और मैं कसम खाता हूं सरू, जिसने ये किया है उसे छोड़ूंगा नहीं। सरू ने कमजोर आवाज में कहा, वेद, यह अनिका का काम है। और यह सुनकर पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। वेद की आंखों में आग भर गई। अनिका, अब खेल खत्म। तूने सरू की जान लेने की कोशिश की है, अब मैं तुझे सचमुच बर्बाद कर दूंगा। उस रात सरू और वेद का रिश्ता और भी मजबूत हो गया, क्योंकि सरू ने मौत को करीब से देखा था और वेद ने अपने प्यार से उसे जिंदगी वापस दी थी। पूरा परिवार दंग रह गया और कहानी ने नया मोड़ ले लिया।